राधे राधे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, काफ़ी अच्छे मार्क्स देकर जाता है ये आपको। आप कह सकते हो कि ये नंबर गेनिंग चैप्टर है पार्टनरशिप फॉर्म। पूरी पार्टनरशिप में सबसे इजी चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। डिजोल्यूशन का मतलब क्या है? डिजोल्यूशन का मतलब है बुक्स का एक तो पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होना या पार्टनरशिप फॉर्म का डिजोल्यूशन होना। तो यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म है उसका डिजोल्यूशन हो रहा है। तो सिंपल सा आपको एक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का और देखते हैं किस रीजन से पार्टनरशिप फॉर्म का डिजोल्यूशन होगा और उसमें कौन कौन से अकाउंट बनने वाले हैं और कौन सा अकाउंट हमें मेन समझना है। तो सबसे पहले जो डिजोल्यूशन हो रहा है का रीज़न क्या है? उसका पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गया। एग्जिस्टिंग पार्टनर से इस बात पर उनकी नहीं बनी, उन्होंने बोला फर्म को डिसॉल्व करते हैं। एडमिशन हो गया न्यू पार्टनर का तो न्यू पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पुरानी वाली नहीं बनेगी। पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो ये फर्म डिसॉल्व होगी, नई पार्टनरशिप बनेगी। एक्सक्लूजन हो गया पार्टनर का, पार्टनर की डेथ हो गई तो नई पार्टनरशिप बनेगी। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया कोई तो फिर नई पार्टनरशिप बनेगी, ये फर्म डिसॉल्व होगी। जो पार्टनरशिप हमने बनाई थी एक पीरियड के लिए बनाई थी पर्टिकुलर, वो पीरियड एक्सपायर हो गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी। तो इन 7 रीजन से अगर पार्टनरशिप फर्म ये चेंजेस होते हैं तो इन 7 रीजन से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो प्रोसीजर्स क्या है? जब आप एग्जांपल लगाइए कि आप ए और बी दो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, कोई डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है या एडमिशन होता है, प्रॉफिट में चेंजेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी फर्म्स को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि बुक्स को क्लोज कर देते हैं। फर्म डिसॉल्व कर दी तो फर्म डिसॉल्व का मतलब है कि जितनी भी हमारे पास असेट्स हैं उनको हम सेल कर दें और जितनी भी लायबिलिटी है उनको हम पेमेंट कर दें। तो यही हमें एक्चुअल में करना है पार्टनरशिप फॉर्म में भी। जो एक्चुअल लाइफ में होता है कि एक अगर बिजनेस कोई आप बंद कर रहे हो तो उसमें जो असेट्स है उसको आप बेच दोगे, उसका जो पैसा आएगा, जो लायबिलिटी है आउटसाइड, उनको आप पे कर दोगे, जो बैलेंस बचेगा वो अपने पास आप रख लोगे। तो यही हमें करना है आज। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा कि जिसमें असेट्स का जो असेट्स सेल होंगी और जो लायबिलिटी की पेमेंट होगी, वो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अगर लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो उसका अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। इसके बाद बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर कैश और बैंक का 2 बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में तो एक अकाउंट बना लो, या तो कैश अकाउंट बना लो या फिर आप बैंक अकाउंट बना लो। और कैश और बैंक अकाउंट के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कैश और बैंक बैलेंस मैच हो गया, अकाउंट्स का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ये आप थंब रूल लगा के चलिए, क्वेश्चन में मार्क इंपोर्टेंट कर लीजिए कि अगर मेरा कैश और बैंक बैलेंस मैच हो गया दोनों साइड का तो मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है बैलेंस शीट का, जो बैलेंस शीट के स्पेशल आइटम्स है, क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर किए कि बैलेंस शीट में क्या आइटम ऐसे आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आइटम आ जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये लाइबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये मेरा रिजर्व है या फंड है या असेट्स है, क्या है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने मैक्सिमम कवर किया है कि बैलेंस शीट में ऐसे कौन से आइटम है जो आपकी रेगुलर होते ही होते हैं। तो मैक्सिमम आइटम मैंने कवर किए। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन बैलेंस शीट आइटम्स को आप या तो पिक ले सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं कि ये रिलेशन अकाउंट्स में आती है बैलेंस शीट में। तो कौन कौन से आइटम, सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड देख लेंगे, ऐसे कौन से आइटम है जो बैलेंस शीट में आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट। इधर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र दिखाया है, आपके लिए बनाया है कि जो ये आइटम्स है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट्स है उसके जितने भी आइटम्स हैं, असेट्स आइटम, लायबिलिटी आइटम, कुछ आइटमों को छोड़कर सब आइटमों को रियलाइजेशन अकाउंट्स में हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। तो यहाँ पर हम ऑल असेट्स कौन कौन से एक्सक्लूड करने हैं इसमें से? बैंक बैलेंस, कैश, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। इन आइटमों को छोड़कर जितनी भी असेट्स है हमारी उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और ऐसे ही जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटी को छोड़कर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इन बैलेंस को छोड़ के भी सारी लाइबिलिटीज़ को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट में। तो आप इस चैप्टर में देखोगे होना क्या है, इसमें जो आइटम बैलेंस शीट के डेबिट में है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा, और जो बैलेंस आइटम असेट्स में है बैलेंस शीट के वो रियलाइजेशन के डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन चैप्टर में सिंपल बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम डेबिट में तो रियलाइजेशन क्रेडिट में चला जाएगा, और जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में है वो बैलेंस अगर है तो क्या या तो कैश का आइटम है या फिर वो पार्टनर कैपिटल के अकाउंट के। ये इसमें सिंपल
डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट, यही चलने वाला है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है इसमें। तो समझते हैं कौन कौन से आइटम बैलेंस शीट को जाएंगे हमारे। सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्रेडिट में, बिल्स पेबल को रिलाइजेशन अकाउंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट रिलाइजेशन में जाएगा, पार्टनर्स की वाइफ लोन अकाउंट, आपको ध्यान देना है कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट ही सेपरेट अकाउंट बनेगा, अदरवाइज पार्टनर की वाइफ का लोन आए, पार्टनर के ब्रदर का लोन आए, या कोई और अदर लोन आए, मॉर्गेज लोन आए, ये 4 आइटम लोन में आ सकते हैं पार्टनर्स के लोन के अलावा। तो इन चारों आइटमों को भी हम रियलाइजेशन में अकाउंट में क्रेडिट पे करेंगे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। अभी हम इनको बस जस्ट बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनेगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि फंड के नाम से कि ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये लाइबिलिटी है, कोई कमीशन रिसीव इन एडवांस की है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। जनरल रिजर्व्स, अब आते हैं रिजर्व्स हमारे, कोई भी रिजर्व दे रखा है हमारा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के पार्टनर की जो रेशो है ओल्ड रेशो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका भी 2 पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओनली ये दे रखा है और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, साथ में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है, गिवन है, तो इसका मतलब ये फिर रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो ये आपको नोट करना है स्पेशल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया रखा है ओनली तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में तो फिर आपका ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके लिए क्या है कि मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना इसके लिए। नेक्स्ट आता है पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाए। करंट अकाउंट है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चला जाए क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है तो वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये सारे हैं मेरे बैलेंस शीट्स के आइटम लायबिलिटी साइड के, तो आप इनको नोट कर सकते हो। ये मैक्सिमम आइटम है जो आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। इसके बाद आता है असेट साइड का बैलेंस। असेट साइड के आइटम है, बैंक और कैश दे रखा है तो इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, वहाँ कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है, वहाँ पर डेबिट हो जाएगा जाकर। इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन आइटम है। डेटर्स का रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। डेटर्स फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 5,000 दे रखा है हमें और प्रोविज़न दे रखा है 1,000 का हमें, तो 5,000 का हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो प्रोविज़न है इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम लायबिलिटी अलग से बनाएंगे, इनको नेट ऑफ नहीं करेंगे हम, ये पॉइंट याद रखना है आपको। इसके बाद आता है स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। गुडविल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। गुडविल का यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल को बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो और ख़त्म करो। इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है आपको तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला ही जाएगा। कंप्यूटर रियलाइजेशन अकाउंट में, फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल 5,000 के फर्नीचर 1,000 का डेप्रिसिएशन दे रखा, तो ये भी आपको नेट ऑफ नहीं करना है, ये लायबिलिटी में जाएगा, क्रेडिट ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा और ये रिलेशन के डेबिट में चला जाएगा 5,000 से। इसके बाद आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट साइड में चला जाएगा। इक्विपमेंट डेबिट साइड में, रिलेशन के प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में रिलेशन के। ये सारी वो असेट्स हैं जो हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर। एक कई बार क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है शेयर इन कंपनी एक्स, शेयर इन कंपनी वाई फॉर एग्जांपल, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये नोट करना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। आप देख रहे हो जो बैलेंस शीट में क्रेडिट में वो सारा डेबिट में जा रहा है, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहा है, कैश अकाउंट में जा रहा है, चाहे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। इसके बाद पार्टनर को हमने लोन दिया है, एक था हमने पार्टनर से लोन लिया, ये हमने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये भी एक सेपरेट अकाउंट अलग से बनेगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। अब आ रहा है पार्टनर को वाइफ लोन दिया है, पार्टनर के ब्रदर को लोन दिया है, हमने कोई और लोन दे रखा है, तो ये सारे लोन चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट बैलेंस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में चला जाएगा। करंट अकाउंट दे रखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पार्टनर की अगर ड्राइंग ये 3 पार्टनर एक ही ड्राइंग है तो एक ही कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी ये। तो ये जो सारे आइटम है बैलेंस शीट के, ये मैक्सिमम आइटम मैंने यहाँ कवर किए हैं बैलेंस शीट की जो आइटम है, ये सारे आइटम आपको बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करनी है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम। यहाँ मैंने नोट में गिवन हुआ है ऑल असेट्स आर ट्रांसफर एट बुक वैल्यू और ऑल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर एट बुक वैल्यू पर मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। चलिए जी, इसके बाद अब आते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो अभी क्या है, आप रिलेशन अकाउंट का भी यहाँ पर नोट कर सकते हो कौन कौन से आइटम है यहाँ, या फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले जितनी भी मैंने ऊपर असेट्स देखी हमने बैलेंस शीट पर, वो असेट्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दी एक्सक्लूडिंग बैंक है, कैश है, पार्टनर्स को लोन दिया हुआ है हमने, या फिर करंट अकाउंट, ये सारा हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं रिलेशन अकाउंट के डेबिट आइटम कौन से, क्रेडिट आइटम कौन से। डेबिट साइड में ऑल असेट्स आ जाएंगी बुक वैल्यू पर, सबसे पहले हमने बुक वैल्यू ट्रांसफ़र करी। इसके बाद हमने असेट्स को जो बेचना स्टार्ट किया है उसका पैसा हमारे पास कैश में आया, कोई हमने असेट सेल करी तो क्या एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो वो सारा हम यहाँ पर डेबिट करते हुए चले जाएंगे। अगर रियलाइजेशन की लैंग्वेज में बोले तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैसे आएगा, सिंपल सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल असेट्स आ गई। इसके बाद हम रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया है, कोई हमने लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो कौन कौन सी है देखिए, कोई भी लायबिलिटी है वो पेड कर रहे हैं, कैश आ गया, बैंक आ गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक होगी रिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड तो वो जो बैलेंस शीट में गिवन है, सिंपल सा। अनरिकॉर्डेड हुआ है कुछ ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है। जब हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, फर्म का डिजोल्यूशन कर रहे हैं, तो पता चला कि ये लायबिलिटीज़ भी है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो उस खर्चे को भी हम पेमेंट करेंगे, तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटी है जो पार्टनर ने ले ली, तो पार्टनर ने ले ली तो भैया पार्टनर को कैपिटल कर देंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को कर देंगे सिंपल। इसके बाद कोई एक्सपेंसेस पार्टनर पेड कर रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हो जाएगा। कोई कमीशन या कोई रेमुनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जितना भी रिलेशन अकाउंट में डेबिट हुआ है, रिलेशन अकाउंट में डेबिट हुआ है, इसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ पार्टनर को, तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको यह समझना है कैसे। यहाँ पर अगर हमारा कैश अकाउंट जितना भी ये कैश आ रहा है डेबिट में, ये कैश अकाउंट बनेगा और वहाँ क्रेडिट में सारा ये ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल ये डेबिट है, पार्टनर कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इस नाम से। रिलेशन इस नाम से। प्रॉफिट है ये, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा आते हैं हम रिलेशन के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ है बुक वैल्यू पर ली थी हमने, वो आ गई। इसके बाद प्रोविज़न आ गया। प्रोविज़न कौन कौन से आ गए, प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल असेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों आ गए। इसके बाद हमने असेट्स को सेल किया है, तो कौन कौन से असेट्स है, असेट्स हमने रिकॉर्डेड असेट्स सेल करा, उसका अमाउंट आ गया। अनरिकॉर्डेड असेट्स है कोई हमारी फॉर्म में, वो सेल करी, वो आ गई। इसके बाद कोई असेट्स पार्टनर ने ले ली तो वो हमने यहाँ क्रेडिट कर दी। कोई और लास्ट में जो कोई लॉस बचा है, वो अगर प्रॉफिट नहीं हो तो लॉस होता है, तो उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लॉस का आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने क्रेडिट किया हुआ है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्रेडिट से डेबिट, डेबिट से क्रेडिट, ये होता चला जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें अब याद रखनी है, कौन कौन से अब कुछ नोट्स हैं वो याद रखने कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट असेट्स रियलाइजेशन, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में 2 लाख की असेट्स है, हमने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, लेकिन ये नहीं बोला कि हमने वो बेची है या नहीं बेची, तो उसके बारे में कोई अजम्पशन करा जाएगा कि वो रियलाइज हो ही नहीं, वो सेल हो ही नहीं, तो इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दूसरा, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला। लाइबिलिटीज तो दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेपर्स दिए हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन वो हमें पे करनी है, तो इसलिए हमें उनकी पेमेंट करेंगे। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करने हैं। तीसरा, कोई एक असेट्स को एक लाइबिलिटी से ट्रांसफर हो जाती है, ए हमारा लाइबिलिटी है, उसने एक हमारी फर्नीचर ले लिया, तो वहाँ पर अफेक्ट नहीं हो गया, बुक्स में कोई इफेक्ट आया नहीं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन में क्या पॉइंट आता है कि ए ने एक पेमेंट कर दी प्राइवेटली, अपने अकाउंट से प्राइवेटली पे कर दिया, तो उसके जब फर्म में कुछ लेना देना हुआ नहीं पार्टनरशिप फर्म में, तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि रिलेशन अकाउंट आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। आप एक बार अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चलाकर देख सकते हैं। रिलेशन अकाउंट और बैलेंस शीट आपको ये दोनों तो ज़रूर देखने हैं। बैलेंस शीट और रिलेशन अकाउंट आपका ईजी से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ तो एक बार आप पढ़िए इनको और अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ प्रिपेयर नहीं किया है, वो आप खुद प्रिपेयर करोगे। जो मैंने समझाया है कि सिंपल आपको पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दे रखा है, वो ट्रांसफ़र कीजिए बैलेंस शीट से क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन का जो डेबिट बैलेंस है पार्टनर में जो है उसे क्रेडिट में लेके जाइए, और जो रियलाइजेशन का क्रेडिट का बैलेंस है उसे डेबिट में लेके जाइए पार्टनर्स के नाम से। जो बैलेंस बचेगा, डिफरेंस आएगा बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो कैश और बैंक से फाइनल उनको पेमेंट होगी।
लास्ट में हमारा बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। आप ये नोट कर लीजिए, कैश एंड बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस आ गया, रिलाइजेशन में जो हमने असेट सेल करी है उसका बैलेंस आ गया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस आ गया, लास्ट में जो क्लोजिंग बचेगा पार्टनर्स को लोन पेमेंट करा है तो वो आ गया, पार्टनर से लोन का पैसा आया वो आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करिए तो इधर आ जाएगा, एक्सपेंस को पेड किए तो वो इधर आ जाएंगे, पार्टनर्स को लोन पे किया है तो वो इधर आ जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल से पेमेंट करना है फाइनल तो वो इधर आ जाएगा। ये दोनों आपके जो क्लोजिंग बैलेंस है, इफ़ कैश बैलेंस बोथ साइड मैच तो आंसर इसका मतलब है करेक्ट है। तो डिसॉल्यूशन में बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं। डिसॉल्यूशन में आपने देख लिया, डिसॉल्यूशन में फॉर्म हो गया, प्रोसीजर क्या होगा, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आइटम्स होंगे, आपको पहले बुक वैल्यू पर असेट्स ट्रांसफर करनी है, लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, उसके बाद जैसे जैसे एडजस्टमेंट में बोला है कि अगर कुछ एक्सपेंसेस कैश पेड हुए तो कैश पेमेंट में चले जाएंगे, रिलाइजेशन में पार्टनर्स ने लिए तो पार्टनर्स ले लेंगे, और असेट्स का जो ट्रीटमेंट बोला है वही करना है, सिंपल एडजस्टमेंट। इसके बाद क्वेश्चन में एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में कि बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपल है, अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो आप 12th में आ गए, 11th में हमने बहुत बैलेंस शीट बनाई है, 12th में बनाई है, तो बैलेंस शीट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल आप बैलेंस शीट बनाइए, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा लाइबिलिटी साइड का तो लाइबिलिटी साइड, डेबिट और असेट साइड का तो असेट साइड का बैलेंस शीट फिगर डाल के बैलेंस शीट बनाइए, और उसको फिर जो अपना प्रोसीजर से ऐसे फिर रिलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड कैश अकाउंट बनाइए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कोई अगर पॉइंट इसमें छूट गया है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, तो जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।